नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 25 अप्रैल और 25 अप्रैल के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको हम लोग एमसीक्यू के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का हेडिंग्स है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने स्वास्थ्य, लीवर, शिक्षा और रोग रोकथाम के लिए हाइलाइट्स पहल की शुरुआत की है। सेकेंड है, भारत ने आईटीयू रेडियो कम्युनिकेशंस ब्यूरो निदेशक पद के लिए एम रेवती को नामित किया है। थर्ड है कि चीन ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला थोरियम मोल्टन साल्ट न्यूक्लियर रिएक्टर चालू किया है। फोर्थ है कि वैश्विक मंदी के बीच आईएमएफ ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए भारत की विकास दर 6.2% बनाए रखने का अनुमान जताया है। फिफ्थ है, प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 की नवाचार श्रेणी पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को मिला है। सिक्स्थ है, पहलगाम आतंकी हमले के बाद घुसपैठ रोकने के हेतु ऑपरेशन टीका शुरू किया गया है। सेवेंथ है कि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 डॉक्टर अच्युत सामंत को प्रदान किया गया है। एट्थ है, एमएसडीई ने माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से महिलाओं के लिए एआई कैरियर पहल की शुरुआत किया है। नाइन्थ है कि भारत का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल मुंबई से लॉन्च किया गया। टेंथ है कि 10 लाख रुपए से अधिक मूल्य के लग्जरी सामानों पर 1% टीसीएस लगाया गया है। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि हर सुबह एक नई शुरुआत है, बस यकीन रखो अपने सपनों पर, तुम्हारी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। यानी एवरी मॉर्निंग इज अ न्यू बिगिनिंग्स, जस्ट बिलीव्स इन योर ड्रीम्स बिकॉज your work hard work will definitely pay off one day। फ्रेंड्स, हम लोग 24 अप्रैल के जो भी इंपोर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि सूर्य किरण एरोबैटिक शो का पहली बार आयोजन कहाँ किया गया? पटना में। हाल ही में किस प्रकार की मधुमेह यानी डायबिटीज को आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई? टाइप 5 डायबिटीज को। हाल ही में भारत सरकार ने इस्पात यानी स्टील आयात पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाया है? 12%। आदिवासी साहित्य संस्था ने कोकबोरोक भाषा को संवैधानिक दर्जा देने की मांग की है। यह भाषा किस राज्य में बोली जाती है? त्रिपुरा में। नेक्स्ट है कि हाल ही में मैग्नीशियम हाइड्राइड के सहयोग से विकसित गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का परीक्षण किसने किया? चीन ने। हाल ही में यूनेस्को ने माउंट पेकटू को 16 नए ग्लोबल जियो पार्क्स की सूची में शामिल किया है। माउंट पेकटू किससे संबंधित है? तो उत्तर कोरिया से। किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाया है? चाइना ने। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीतने वाले मांडो डुप्लिटिस किस खेल से संबंधित है? तो पोल वॉल्ट से। हाल ही में किसे विजडन क्रिकेटर अलमनाक के नवीनतम संस्करण में विश्व के अग्रणी क्रिकेटर का ताज बनाया गया है? तो स्मृति मंदाना और जसप्रीत बुमराह को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है? तो महाराष्ट्र में। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा शुरू की गई हाईलाइट पहल किससे संबंधित है? यानी हाईलाइट इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर अमित शाह इज रिलेटेड टू व्हाट? ऑप्शन ए है हेल्दी लीवर एजुकेशन, ऑप्शन बी साइबर सिक्योरिटी, ऑप्शन सी वुमेन एम्पावरमेंट और ऑप्शन डी फ्री वैक्सीनेशन। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि हेल्दी लीवर एजुकेशन। यानी हेल्दी लीवर एजुकेशन जो है केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा शुरू किया गया है, जो कि हाईलाइट पहल से संबंधित है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि हाईलाइट पहल जिसे हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा शुरू किया गया है, लीवर स्वास्थ्य से ये संबंधित है। हाईलाइट का फुल फॉर्म है हेल्दी लीवर एजुकेशन एंड एल्कोहल एसोसिएटेड लीवर डिजीज प्रिवेंशन। यह एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य भारत में लीवर रोगों से लड़ना, जिसमें जन शिक्षा, प्रारंभिक जांच, अल्कोहल उपयोग विकार के लिए मनोवैज्ञानिक और चिकित्सक उपचार और लीवर रोग प्रबंधन शामिल है। इस पहल की शुरुआत वर्ल्ड लीवर डे के मौके पर इंस्टीट्यूट्स ऑफ लीवर एंड बिलायरी साइंस के द्वारा शुरू की गई है। सेकंड क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी आईटीयू के निदेशक पद के लिए भारतीय उम्मीदवार कौन है? इंडियन कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ
डायरेक्टर्स ऑफ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी ITU। ऑप्शन ए नीलकांत मिश्रा, ऑप्शन बी सौरभ गर्ग, ऑप्शन सी मनीषा कपूर और ऑप्शन डी एम रेवती। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि एम रेवती को जो है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन के निदेशक पद के लिए भारतीय उम्मीदवार बनाया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ इंटरनेशनल ITU यानी इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। फाउंडेशन की बात करें तो 1865 पे इसका फाउंडेशन किया गया था। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। सेक्रेटरी जनरल जो है वो डॉरेन बोगडन मार्टिन्स है। फ्रेंड्स, उम्मीदवार जो ITU के लिए श्रीमती एम रेवती को बनाया गया है। भूमिका की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU के रेडियो कम्युनिकेशन ब्यूरो के निदेशक पद के लिए भारत की उम्मीदवार बनेंगी भारत की तरफ से। महत्व की बात करेंगे तो 5G 6G उपग्रह कक्षाओं और अंतरिक्ष ब्रॉडबैंड के लिए वैश्विक स्पेक्ट्रम प्रबंधन को प्रभावित करने का भारत का सबसे बड़ा प्रयास है। स्पेक्ट्रम प्रबंधन में 30 वर्षों का अनुभव और ITU के रेडियो विनिमय बोर्ड के सदस्य वैश्विक समानता के पक्षधर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला थोरियम मोल्टन साल्ट न्यूक्लियर रिएक्टर चालू किया है, यानी हु हैज रिसेंटली कमीशंस द वर्ल्ड फर्स्ट थोरियम मोल्टन साल्ट न्यूक्लियर रिएक्टर। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी रसिया, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी चाइना। तो इसका सही आंसर फ्रेंड कि चाइना जो है दुनिया का पहला थोरियम मोल्टन साल्ट न्यूक्लियर रिएक्टर चालू करने वाला देश बन गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि चीन ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला थोरियम मोल्टन साल्ट रिएक्टर TMSR चालू किया है। स्थान जो है वो यूई शहर गांसू प्रांत में 2030 तक 10 मेगावाट रिएक्टर बनाने की योजना है। तकनीक की बात करें तो पिघले नमक को ईंधन और कूलेंट दोनों के रूप में इस्तेमाल करता है, जिसमें मेल्टेड डाउन का खतरा नहीं है और कम रेडियोधर्मी कचरा निकलेगा। ईंधन की बात करें तो इसमें थोरियम, जिसे न्यूट्रॉन बमबारी से यूरेनियम 233 में बदल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में IMF ने वित्तीय वर्ष 2026 के लिए भारत की विकास दर कितना प्रतिशत अनुमानित किया है, यानी रिसेंटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द इंडियाज ग्रोथ रेट हैज बीन एस्टिमेटेड बाय द IMF फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026। ऑप्शन ए 6.7%, ऑप्शन बी 6.3%, ऑप्शन सी 6.9% और ऑप्शन डी 6.2%। तो इसका सही आंसर फ्रेंड की 6.2% जो है IMF द्वारा वित्तीय वर्ष 2026 के लिए भारत का विकास दर अनुमानित किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि IMF के अप्रैल 2025 विश्व आर्थिक आउटलुक के अनुसार भारत की GDP वृद्धि दर फाइनेंशियल ईयर 2026 में 6.2% रहने का अनुमान है। संशोधन किया गया है जो कि जनवरी 2025 में फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए 6.5% अनुमान था, लेकिन अब इसे घटाकर 6.2% कर दिया गया है। वैश्विक तुलना की बात करें तो भारत चीन से 4%, अमेरिका से 1.8% और यूरोजोन से आगे है। सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवाचार श्रेणी में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 किसे मिला है, यानी हु हैज ऑन द प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर द एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2025 इन द इनोवेशन कैटेगरी। ऑप्शन ए DG लॉकर सर्विस, ऑप्शन बी ग्राम स्वराज पोर्टल, ऑप्शन सी न्यूट्रिशन ट्रैकर एप्लीकेशन और ऑप्शन डी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स इन न्यूट्रिशन ट्रैकर एप्लीकेशंस को नवाचार श्रेणी में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि नवाचार श्रेणी में प्रधानमंत्री लोक प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को मिला है। यह एप्लीकेशन महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। यह पुरस्कार 21 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 17वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर प्रदान किया गया। मंत्रालय की ओर से यह पुरस्कार सचिव श्री अनिल मलिक ने प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकियों की घुसपैठ रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है, यानी विच ऑपरेशन हैज बीन लॉन्च टू स्टॉप द
infiltrations of terrorists after the Pahalgam terror attack on 22nd April 2025. ऑप्शन ए ऑपरेशन सूर्यकिरण, ऑप्शन बी ऑपरेशन त्रिशूल, ऑप्शन सी ऑपरेशन टिक्का और ऑप्शन डी ऑपरेशन एलओसी शील्ड। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड कि ऑपरेशन टिक्का जो है 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव आतंकी हमले के बाद आतंकी घुसपैठ को रोकने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में आतंकी हमला हुआ जिसमें 26, हालांकि अब यहाँ पर 29 बताया जा रहा है, पर्यटकों की मौत हुई है। यह हमला जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के बैसरन घाटी क्षेत्र में हुआ है। घटना के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं, जिसमें सिंधु जल समझौते को निलंबित करना, पाकिस्तान में भारतीय दूतावास को बंद करना और अटारी बॉर्डर को सील करना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है, यानी who was awarded the गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा अवार्ड 2025? ऑप्शन ए पी शिवकामी, ऑप्शन बी सुदर्शन पटनायक, ऑप्शन सी अच्युत सामंत और ऑप्शन डी राणा दास गुप्ता। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स अच्युत सामंत को जो है गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 डॉक्टर अच्युत सामंत को प्रदान किया गया है, जो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और KISS यानी कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के संस्थापक है। यह पुरस्कार 18 अप्रैल 2025 को असम के कोकराझार में गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया गया है, जो शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण में उनके योगदान को सम्मानित करता है। पुरस्कार के महत्व की बात करें तो यह गुरुदेव ब्रह्मा को 166वीं जयंती के अवसर पर दिया जाता है, जो बोडो समुदाय के प्रमुख समाज सुधारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE ने AI कैरियर फॉर वीमेन्स पॉल किस संगठन के साथ मिलकर शुरू किया है, यानी रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप MSDE लॉन्च द AI कैरियर फॉर वुमेन initiated in collaborations with which organizations? ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन डी इंफोसिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE ने AI कैरियर फॉर वुमेन पहल की शुरुआत की है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपने प्रशिक्षण महानिदेशालय DGT के माध्यम से माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य डिजिटल तकनीक में कौशल प्रदान करके सशक्त बनाना है। यह सहयोग रोजगार क्षमता बढ़ाने और तकनीक क्षेत्र में लैंगिक असमानता को कम करने पर केंद्रित है। साइबर शिक्षा कार्यक्रम जो बुनियादी और मध्य स्तर के साइबर सुरक्षा कौशल पर केंद्रित है। 10 महिला राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान के छात्रों और शिक्षकों के लाभ के लिए विस्तृत किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल कहां शुरू किया गया, यानी वेयर वाज द इनिशिएटेड लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल्स लॉन्च? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोचीन, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम और ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि मुंबई में भारत का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल की शुरुआत की गई है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल 21 अप्रैल 2025 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा उद्घाटित किया गया। यह अत्याधुनिक सुविधा मुंबई के बल्लाड पियर में स्थित है और यह भारत के समुद्री बुनियादी ढांचों के विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। यह टर्मिनल प्रतिवर्ष 10 लाख यात्रियों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है, जो प्रतिदिन लगभग 10,000 यात्रियों की क्षमता रखता है। यह एक साथ 5 क्रूज जहाज को संभालने की क्षमता है, जिनकी लंबाई 30 मीटर और ड्राफ्ट 11 मीटर तक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में 10 लाख रुपए से अधिक मूल्य की लग्जरी सामान पर कितने प्रतिशत TCS लगाया गया है, यानी रिसेंटली व्हाट परसेंट ऑफ द TCS हैज बीन इम्पोज ऑन लग्जरी गुड्स वर्थ मोर देन 10 लाख? ऑप्शन ए 2%, ऑप्शन बी 1%, ऑप्शन सी
5% और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की 1% जो है 10 लाख रुपए से अधिक मूल्य के लग्जरी सामानों पर टीसीएस लगाया गया है। फ्रेंड 10 लाख के अधिक मूल्यों के लग्जरी सामान की बिक्री पर 1% स्रोत पर कर संग्रह यानी टीसीएस लगाया जाएगा। यह आयकर अधिनियम की धारा 206C 1F में किया गया संशोधन है, जिसका उद्देश्य कर आधार को व्यापक बनाना और उच्च मूल्य के खर्चों पर निगरानी रखना। यह टीसीएस नियम निर्धारित लग्जरी वस्तुओं पर लागू होता है, जिनमें डिजाइनर हैंडबैग्स, महंगी घड़ियां, अन्य उच्च श्रेणी के उत्पाद शामिल हैं, जो आमतौर पर उच्च आय वर्ग के लोगों द्वारा खरीदे जाते हैं। इन वस्तुओं की सटीक सूची भारत सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएगी। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि हाल ही में किसी विजडन क्रिकेटर्स अल्मनाक्स के नवीनतम संस्करण में विश्व के अग्रणी क्रिकेटर का ताज पहनाया गया है। इसका सही आंसर फ्रेंड्स के ऑप्शन सी स्मृति मंदाना और जसप्रीत बुमराह दोनों। आज का क्वेश्चन है कि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया। ऑप्शन ए टी शिवाकामी, ऑप्शन बी सुदर्शन पटनायक, ऑप्शन सी अच्युत सामंत और ऑप्शन डी राणा दासगुप्ता। फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।